द क्वेश्चन दैट अ डेटाबेस टेबल म्यूजियम। मेरे पास जो है एक डेटाबेस टेबल है जिसका नाम है म्यूजियम। ठीक है। और इस डेटाबेस को यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड्स रखने के लिए, जो आइटम्स हमारे पास म्यूजियम में। आर डेटाबेस टेबल म्यूजियम इज यूज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स इन द म्यूजियम। द टेबल हैज़ दीज फील्ड्स। हमारे पास टेबल है और टेबल के अंदर जो फील्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आइटम कोड है, फिर आइटम का डिस्क्रिप्शन है, इन स्टोर है, सेंचुरी और कंट्री है। ये सारे मेरे पास जो है टेबल के फील्ड्स हैं। सबसे पहले आइटम कोड में आपके पास मेंशन है कि दिस हैज कोड फॉर ईच टाइप ऑफ आइटम, फॉर एग्जांपल ARD0005। इस तरह से आपके पास आइटम कोड हो सकता है। अगर आपके पास आइटम का डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में क्या है कि उसका जो भी जनरल डिस्क्रिप्शन है कि फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ अ गोल्ड कॉइन और समथिंग लाइक दैट। इन स्टोर में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आपके पास ये आइटम स्टोर के अंदर है या नहीं, फॉर एग्जांपल वाई। सेंचुरी में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि ये आइटम किस सेंचुरी के अंदर बनाया था, फॉर एग्जांपल 18 सेंचुरी या फॉर एग्जांपल 19 सेंचुरी। कंट्री के अंदर ये लिखा है कि उसका जो है ओरिजिनेटेड कंट्री क्या है, फॉर एग्जांपल चाइना। सवाल में मेंशन है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई विच फील्ड यू चूज फॉर द प्राइमरी की। मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि प्राइमरी क्या है। नाउ यू नीड टू टेल मी दैट what is going to be the field and what is going to be the reason for that. हम्म, First, explain me एक what is a मिनट। primary key. सर सर प्राइमरी की द जो सर वो होती है सर सर जिसमें हर रैकेट का सर वो हर रैकेट से एक डिस्टिंक्ट होती है, मतलब हर रैकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ईच रैकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। जैसे रोल नंबर में प्राइमरी की में रोल नंबर स्टोर होगा, इस तरह करके आईडी नंबर, इस तरह करके। प्राइमरी की है क्या? सर सर ये वो चीज़ है सर जो यूनिक होती है सर, जिसकी वजह Good, से good, जो good, हर good. जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। That's what I was asking. That primary key is a unique key that जी सर। displays that basically gives a unique सर number for तो each. आइटम कोड होगी सर प्राइमरी की, Okay, item code. बिकॉज आइटम कोड विल बी यूनिक फॉर ईच आइटम एंड इट विल नॉट बी रिपीटेड। Okay, good, good, good. Okay, item code. Good. Now let's move on to the B part. The B part says that complete the query by example grid to display only the description and the country of origin for those items not in store. You need to complete this query grid to display only the description and the country of origin for those items that are not in store. So, can you define me this query by example? सर इसमें आइटम्स दैट आर नॉट इन स्टोर, तो सर क्वेरी एंड बाय एग्जांपल, सर ये सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे सर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। Okay, okay, sure, sure. Just give me a moment as well. इस क्वेश्चन में तो वैसे आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आएगा, बिकॉज syllabus only states for SQL structured query language, but for your better understanding I am explaining you this.
This is basically a sort of a filter that I'm applying on my database, such as a spreadsheet, such as an Excel और Microsoft Access. अच्छा, अब इसके अंदर मैं मुझे करना क्या है कि मुझे क्वेरी ऐड अप करनी है, और मुझे जो है वो ग्रिड शो करानी है कि मेरा जो भी कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो क्या है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपके पास ये होता है कि सबसे पहले आपके पास सारी कंडीशंस दी हुई हैं। वो कंडीशंस कौन सी हैं? डिस्प्ले ओनली द डिस्क्रिप्शन। तो आपके पास फील्ड कौन सी आएगी? फील्ड सबसे पहले आपके पास सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। एंड द कंट्री ऑफ ओरिजिन, दूसरी फील्ड्स फॉर दोज आइटम्स दैट आर नॉट इन योर स्टोर। सो सिमिलरली राइट हियर यू कैन सी कि मैंने जो है फील्ड सिर्फ तीन सिलेक्ट की हैं जो मेरे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, और वो तीन फील्ड्स कौन सी हैं? डिस्क्रिप्शन, कंट्री और इन स्टोर। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर मुझे टेबल गिवन था कि मेरे टेबल का नाम क्या है। मैंने अपने चैप्टर 9 डेटाबेस के लेक्चर में आपको एक चीज़ क्लियर बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट कम्स टू अ डेटाबेस मेरे पास होते हैं टेबल। टेबल के पास क्या होते हैं? आपके पास आपकी फील्ड होती हैं। तो मेरे पास फील्ड्स तो ये तीन है, ये तीनों फील्ड्स आई कहाँ से? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन, कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड आइटम्स नॉट इन स्टोर। फिर मैंने अपने पास क्या किया, जो भी मेरे पास मेरा टेबल है, मैंने टेबल तो मेंशन किया कि ये फील्ड जो है इस टेबल के अंदर में से आएंगी, राइट? म्यूजियम में से आएंगी। अब सॉर्टिंग के लिए बेटा आपको जो है कोई सर्टेन क्राइटेरिया नहीं दिया है, तो आई एम गोइंग टू लीव सॉर्टिंग एज इट इज। एंड शो में मैं जो है सिर्फ दो फील्ड आपकी शो कराऊंगा, एक जो है डिस्क्रिप्शन की और एक जो है कंट्री की। और जो क्राइटेरिया मेरे पास इन स्टोर का है वो उस पर लगा हुआ है एन। वाई इज दैट? बिकॉज कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर दोज आइटम्स दैट आर नॉट इन स्टोर। तो यहाँ पे यू कैन इधर राइट नॉट इन स्टोर, या यू कैन सिंपल राइट एन। तो ये मेरे पास एक बेसिकली फिल्टर डायग्राम है जो कि मैंने अपनी ये टाइटल्स देख के जो है फिल आउट किया है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम स्पेसिमेन पेपर ऑफ डेटाबेस, लेट्स वर्क ऑन दिस। A database table 2018 MOV। मेरे पास जो डेटाबेस का टेबल है, इस टेबल का नाम सबसे पहले आ गया, दैट इज 2018 MOV, राइट? दिस इज यूज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मूवी डिटेल्स। ओके। ठीक है सर। अब यहाँ पे आपके पास आपका एक कैट नंबर है, आपके पास यहाँ पे आपका एक टाइटल है, फिर आपके पास आपका जॉनरा 1, जॉनरा 2, ब्लू रे, डीवीडी एंड स्ट्रीमिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक टाइटल लेता हूँ, आई टेक दिस टाइटल एज पावर रेंजर्स। इसका मेरे पास एक नंबर है, इसके दो जॉनराज हैं मेरे पास अवेलेबल है कि ब्लू रे में है या नहीं, या डीवीडी में है या नहीं, या स्ट्रीमिंग में है या नहीं। स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, बताओ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इस डेटाबेस में।
सर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1 2 3 4। इसमें होंगे सर 31। 31 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। जी सर, क्योंकि M1 से M31 तक नहीं जा रहा। स्टेट गिव द नेम ऑफ द फील्ड्स दैट वुड बी यूज फॉर द प्राइमरी की। फॉर द प्राइमरी की, फॉर द प्राइमरी की तो सर ये जो इसका जो सीरियल नंबर है सर, जो ऊपर दिया हुआ है, ये कैट नंबर। ओके, state the reason for choosing this field for the primary key. What is the reason इट for? इज यूनिक, it is unique and every movie has its own unique one and it can't be repeated. The number of records in this database table is 20. 20। अच्छा अच्छा जी सर, इन्होंने बीच में अच्छा वो स्किप किए मैं, ये 21 22 23 और 26 किए मैं डायरेक्ट, और वहां से भी 8 से 12 पे किया हुआ है। अच्छा ठीक है, काउंट करके करना पड़ता है, ठीक है। Don't just go direct. You need to count जी the सर, number of records. One, ठीक है सर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. You got it now? एंड ये जो भी मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं ये मेरे पास आ जाएंगे इधर। कि मेरे पास इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं दैट इज 20। इसके बाद बेटा गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट यू वुड बी यूज फॉर द प्राइमरी की, दैट इज गोइंग टू बी आवर कैट नंबर, एंड state the reason you have already given me. Now this part, this is going to come in your exam. Complete the table to identify the most appropriate data type for each field based on the data shown in table 2018. So you have your fields and you need to define me a data type for that. कैट नंबर की डेटा टाइप क्या है? हम्म। सर स्ट्रिंग। ओके, टाइटल की डेटा टाइप क्या है? टाइटल की भी स्ट्रिंग ही होगी सर, ये तो सबकी स्ट्रिंग होगी, अच्छा सिवाय उनके। ठीक है। जॉनरा वन की डेटा टाइप क्या है? जॉनरा भी स्ट्रिंग होगा सर। स्ट्रीमिंग की डेटा टाइप क्या है? बुलियन। गुड। नाउ let me check this as well. Either string or either text, but it would be better if you can write this text because it's included in your mark scheme. Text, and boolean. Good. Now in this part you need to complete this SQL language, and as we discussed this in our last class regarding the structured query language to return the category number and the title for our comedy movies. अब एसक्यूएल लैंग्वेज जो है मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कल की क्लास में। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है एक क्वेरी क्या होती है। और सर, जी जी। सर ये 2 मिनट सर, बाहर बेल हुई है सर, मैं 2 मिनट आऊँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सर आई एम घर पे वेटिंग, कोई आई नहीं एम है। वेटिंग। मैं नो आता हूँ। प्रॉब्लम।